दीपावली के अवसर पर पटाखों की खूब बिक्री होती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में आज हम मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये पटाखा मार्केट को एक बार दिखा दें कि तमाम दुकानें इस पटाखा मार्केट में लगी हुई हैं। यहाँ पे हर साल जो है इसी तरीके से बड़ी संख्या में पटाखा मार्केट में दुकानें लगाई जाती हैं। चलिए कुछ व्यापारी और ग्राहक मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस दुकान पर लगे वो तमाम प्रकार के पटाखे दिखा दे, चाहे चक्री हो, रॉकेट हो या अनार हो। इसके साथ साथ जो ऊपर जो जाके पटाखे बोलते हैं वो भी, और इसके साथ साथ जो अन्य तरीके के डिजाइनदार पटाखे हैं वो भी यहाँ मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है और कौन कौन सी दिक्कतें इस बार कारोबार करने में आ रही हैं और पिछली बार की तुलना में इस बार कारोबार कैसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सक्सेना है। सचिन जी, ये बताइए कि पिछले कितने सालों से आप पटाखे का कारोबार करते हैं? मैं तो पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी जो हैं पिछले 20 साल से कारोबार करते हैं पटाखों का। सचिन जी, ये बताइए कि पटाखे के काम में पिछले कुछ सालों में किस तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं? पिछले 3-4 साल में कुछ इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं कि यहाँ पे जो हमारा लोकल का व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे थोक का काम हर गली मोहल्ले में लेके बैठा हुआ है आदमी। और यहाँ का आप यहाँ की मार्केट ही देख लीजिएगा, कोई कस्टमर आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर जो यहाँ का था अब जो थोक का काम कर रहे थे वो रिटेल कर रहे हैं। अब वो कस्टमर को पता तो लग नहीं रहा कि थोक क्या है और रिटेल क्या है। वो तो अब हम ये चीज़ बेच रहे हैं 50 रुपये की, वही कहेगा थोक का काम ये 60 रुपये की हमसे ज़्यादा रेट में बेच रहा है, लेकिन कस्टमर को कुछ देकर। लेकिन मार्केट का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। क्या इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की? नहीं, हमने किसी से शिकायत नहीं करी इसकी। क्या कहें किसको, ये तो अधिकारियों को खुद ही सोचना चाहिए, हम क्या कहेंगे इसमें यार। अच्छा, क्या उम्मीद है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कारोबार कैसा रहने की उम्मीद है? अभी तक तो बहुत ही बुरा हाल है, बाकी कल का कह नहीं सकते। मार्केट अब ये देखिए 2-2:30 बजे का टाइम हो गया, मार्केट में कोई कस्टमर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हर व्यापारी परेशान है, क्योंकि यहाँ थोक का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लोकल में बहुत थोक का काम चल रहा है ना किसी के पास। मुझे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मुझे लगता है कि घरों में ही पटाखे बेच रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत ही नहीं है लाइसेंस की। कुछ भी चल रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये कि हमारी व्यापारी का काम है ख़त्म है इस टाइम। अच्छा, आप लोगों का लाइसेंस बनाने में और ये जो टेंट उंट लगाने में कितना खर्चा आ जाता है एक बार? देखिए, लाइसेंस का रेट हमेशा अलग अलग होता है। कभी 2000 भी है, कोई 2500 भी है, कभी 3000 भी है। टेंट का किराया 2500-3000 रुपये, फिर अदरवाइज जो आने जाने का भाड़ा है, फिर सामान लाने का भाड़ा, इसमें बहुत खर्चे हो जाते हैं। अब ये क्या कहें क्या ना कहें, तो मेरी भी नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से बोल दूँ आपसे मैं कि क्या खर्चा है। लेकिन कहानी बहुत ख़राब है इसमें व्यापारियों की, कुछ कह नहीं सकता। क्या पिछली बार से हालात ज़्यादा ख़राब है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा पटाखा व्यापारी मौजूद थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से जगह जगह जो होलसेल के जो काउंटर खुले हुए हैं, होलसेल के काउंटर से जो रिटेल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो लोकल व्यापारी है जो रिटेल करता था उसको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए कुछ और व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार का पटाखा का कारोबार किस तरह का है, क्या उम्मीदें हैं उनको और उनकी उम्मीद पर बाजार अब तक कितना खरा उतरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गंगवार है। विजय जी, ये बताइए कि आप कितने साल से दुकान लगाते हैं? पिछले करीब 8 साल से 10 साल से दुकान लगा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, पिछले 10 साल की अगर बात करें तो किस तरह से इस कारोबार में महंगाई बढ़ी है? पिछली बार पहले हमें काफ़ी सस्ता माल मिल जाता, अब काफ़ी महंगा हो गया और पास में दुकानें काफ़ी खुल गई जैसे होलसेल की। जैसे अब हमारे किच्छा में पहले यहीं लगता था बाज़ार, अब हर जगह बाज़ार लग रहा है। कोई उसके लिए कोई रोक नहीं है, जैसे कोई भी कहीं भी माल बेच सकता है। पहले ये था कि कोई दुकान पे अपने माल नहीं बेच सकता था। आज के टाइम में कोई भी आप 10-20 हज़ार का माल लाइए, बिना लाइसेंस के दुकान कहीं भी लगा के बेच सकते हैं। अच्छा, क्या होलसेल वाले भी रिटेल कर रहे हैं? होलसेल वाले बहुत अच्छी तरीके से रिटेल कर रहे हैं इस समय। इस तरीके देखिए आप बाजार में दिखाइए कि कोई ग्राहक नहीं, किसी दुकान पर भी एक भी ग्राहक आने को तैयार नहीं, क्योंकि वही जो रेट हमें आ रहा है वही रेट वो ग्राहकों को दे दे रहे हैं, तो हमारे पास क्यों आएगा ग्राहक। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो व्यापारी मौजूद थे, इनका कहना है कि होलसेल के काउंटर से जिस तरह से रिटेल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो लोकल व्यापारी हैं जो रिटेल करने के लिए पटाखे का काम करते थे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। उनको कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनके सामान की बिक्री ढंग से नहीं हो पा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार और इस बाज़ार को दिखा दे। पहले यहाँ पे 70-80 दुकानें लगती थी, लेकिन जिस तरह से पिछले साल होलसेल के जगह जगह पर काउंटर खुले थे, उसके बाद से इस साल भी कुछ काउंटर खुले हैं, उससे कहीं ना कहीं जो रिटेल करने वाले व्यापारी हैं उनके काम पे भारी असर पड़ा है। और इसके साथ ही कई व्यापारियों ने अपना काम भी छोड़ दिया है, क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से इस काम से जुड़े हुए थे, लेकिन जिस तरह से होलसेल के लगातार काउंटर खोल रहे हैं और होलसेल के काउंटर से जिस तरह से रिटेल का काम किया जा रहा है उससे व्यापारियों में आक्रोश नजर आ रहा है। चलिए कुछ और व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। अंकल, क्या नाम है आपका?
दिनेश कुमार यादव। दिनेश जी, ये बताइए कि पटाखे का आप कितने साल से कारोबार करते हैं? ये तो सर जो कम से कम जो है 35 सालों से करते चले आ रहे हैं, मगर मद्दा इस समय बहुत है मार्केट में। क्या कारण है मद्दा आने का? मतलब वही है कि जो है जहाँ तहाँ उन्होंने सब थोक वाले खोल रखे हैं, थोक में की आड़ में ही रिटेल का काम उनका चल रहा है। अच्छा, क्या आप लोगों ने इसकी किसी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो इसमें किसी से नहीं की है। ऐसा तो नहीं है कि महंगाई का असर भी इस काम पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? असर भी है इस पे, महंगाई का असर भी पड़ रहा है। माल महंगा है और फिर वैसे भी जो है कस्टमर आ नहीं रहा है, बहुत सोच समझ के ही खर्च कर रहा है। पिछले अगर महंगाई की बात की जाए तो पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो कितनी महंगाई बढ़ी है इस कारोबार में? महंगाई तो हर साल जो है कम से कम जो है 5% तो समझ लो बढ़ ही जाती है, हर साल बढ़ती है। अच्छा, आज दूसरा दिन है, दुकान एक दिन पहले लगी है, आज दूसरा दिन है, बाजार में कस्टमर उतना नहीं है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को अभी? अब देखो आगे क्या होता है, ये तो कल का दिन बाकी है। अब दिवाली दो दिन होने के कारण जो है इससे भी फर्क पड़ता है कि कुछ लोग 31 तारीख में मना रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को मना रहे हैं। तो कंफ्यूजन के कारण ग्राहक कम है। ग्राहक कम है इस समय मार्केट में ग्राहक है ही नहीं। आपको तो पूरी जो है जानकारी है, ये आप सब जगह देख रहे हो, बिल्कुल मार्केट में ग्राहक है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं, व्यापारियों में खास तौर पे इस बात को लेकर आक्रोश है कि प्रशासन की तरफ से जो जगह जगह पर होलसेल के लाइसेंस दिए जा रहे हैं और होलसेल की आड़ में जो रिटेल किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो रिटेल करने वाले जो छोटे व्यापारी हैं उनके काम पे असर दिखाई दे रहा है, उनकी बिक्री भी काफ़ी कम हुई है। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दें इन दुकानों पर प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा गाइडलाइन के, उसका ये दुकानें लगातार पालन कर रही हैं। दुकानों पर इसी तरीके के जो फायर सेफ्टी के जो सिलेंडर हैं वो रखे गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह पर रेते और पानी का इंतजाम भी किया गया है। इसके साथ ही जो है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उसकी टीम भी यहाँ मौके पे मौजूद है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।